हे दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनास। दिसंबर 2018 में जब जोधपुर के पैलेस में इनकी शादी हुई, एक तरफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस प्रियंका थी और दूसरी तरफ अमेरिकन पॉप स्टार निक जोनास। लॉजिकली तो इस शादी पे सबको खुश होना चाहिए था और इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए था। इंडियन ऑडियंस और मीडिया ने तो निक को पूरे दिल से अपना लिया और सीधा नेशनल जीजू का टैग देकर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिकन मीडिया का रिएक्शन बहुत अजीब और शॉकिंग था। न्यूयॉर्क मैगजीन के प्लेटफॉर्म द कट ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें प्रियंका को डायरेक्ट एक मॉडर्न डे स्कैम आर्टिस्ट बोल दिया गया। ये क्लेम किया गया कि उन्होंने निक को सिर्फ हॉलीवुड में करियर बनाने के लिए फंसाया है। अनदर पब्लिशर ने शादी के सिर्फ 117 दिनों के अंदर डिवोर्स की झूठी खबरें छापना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर फ्री निक जोनास जैसे ट्रेंड्स चलने लगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक जेन्युइन मैरिज को लेकर वेस्टर्न मीडिया में इतना गुस्सा और टॉक्सिसिटी क्यों देखने मिला? इसके पीछे का असली रीजन क्या था, चलिए समझते हैं। साल 2015 में प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन टेलीविजन में एंट्री ली थी विद एबीसी सीरीज क्वांटिको। बॉलीवुड में जब वो पॉलिटिक्स और साइडलाइन किए जाने की चीजों को फेस कर रही थीं, तब उन्होंने यूएस का रुख किया। उस दौरान निक जोन्स के भाई केविन जोन्स ने यह शो देखा और कैजुअली निक को सजेस्ट किया कि तुम्हें यह सीरीज देखनी चाहिए। शो देखने के बाद निक प्रियंका के स्क्रीन प्रेजेंस से इतने इंप्रेस हुए कि लेट 2015 में निक जोनास प्रियंका को डीएम किया। निक जोनास की मैसेज बहुत सिंपल थी। I've heard from a few people that we should meet. I have to agree with these people. Are you in LA anytime soon? प्रियंका ने भी बहुत ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड किया और बोला कि मेरी टीम इस अकाउंट को एक्सेस कर सकती है, सो लेट्स टेक्स्ट प्राइवेटली। इसके बाद दोनों के बीच में नॉर्मल मैसेजिंग शुरू हुई। फिर आया फरवरी 2017, जब वैनिटी फेयर ऑस्कर्स आफ्टर पार्टी में ये दोनों पहली बार इन पर्सन मिले। वहां पर निक ने सबके सामने एक घुटने पर बैठकर लिटरली ये डायलॉग बोला था, वेयर हैव यू बीन ऑल माई लाइफ। अब यहां तक जो भी हुआ वो बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल था। उसी साल जब राल्फ लॉरेन ने इन दोनों को मेट गाला के रेड कारपेट पर साथ वॉक करने के लिए इनवाइट किया, तब मीडिया में पहली बार इनका स्पार्क पब्लिकली नोटिस किया गया। निक का प्रियंका के बड़े ट्रेंच कोट के ट्रेन को संभालना, वो विजुअल्स इंटरनेट पर वायरल हो गए। बट इंटरनेट के सिनिक्स और गॉसिप फोरम्स को यहां से साजिश नजर आने लगी। लोगों का यह कहना था कि ये सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी और लाइमलाइट के लिए प्लान किया गया पीआर स्टंट है, जबकि रियलिटी ये थी कि 2016 से 2017 के बीच में दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव कर रहे थे। निक का नाम उस दौरान कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ भी कैजुअली जुड़ा था, जैसे केट हडसन या जॉर्जिया फाउलर। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई डेस्परेट होकर किसी के पीछे पड़ा था। फिर मई 2018 में जाकर इन्होंने अपने रिलेशनशिप को फॉर्मली डेटिंग का नाम दिया और चीजें सीरियस होना शुरू हुईं। सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई 2018 में प्रियंका के 36th बर्थडे पर ग्रीस में निक ने उन्हें प्रपोज किया। निक ने लंदन का टिफनी एंड कंपनी का पूरा स्टोर बंद करवा दिया था एक परफेक्ट रिंग चूज करने के लिए। इसके बाद दिसंबर 2018 में जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिवाजों से इनकी रॉयल शादी हुई। अब जो लोग इंटरनेट पर यह नैरेटिव सेट कर रहे थे कि यह शादी रातों रात हुआ एक फेक पीआर अरेंजमेंट है, वो यह फैक्ट भूल जाते हैं कि 2015 के पहले टेक्स्ट से लेकर 2018 की शादी तक पूरे 3 साल का एक कंसिस्टेंट और प्रूवन टाइमलाइन रहा है। कोई भी पीआर एजेंसी 3 साल तक इतना पेशेंस और एफर्ट नहीं डालती। बट वेस्टर्न मीडिया को एक इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल इंडियन वुमन और एक अमेरिकन पॉप स्टार का यह नेचुरल बॉन्ड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, शादी के कुछ ही दिनों के अंदर जो हुआ, उसने वेस्टर्न मीडिया के अंडरलाइंग बायस और हिपोक्रेसी को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दिसंबर 2018 में न्यूयॉर्क मैगजीन के अंडर आने वाले वेल नोन पब्लिकेशन द कट ने मरिया स्मिथ का लिखा एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल का टोन इतना घटिया और इंसल्टिंग था कि उसमें प्रियंका को एक मॉडर्न डे ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट बोल दिया गया। उसमें क्लेम किया गया कि निक जोनास बहुत सीधे और इनोसेंट हैं और प्रियंका ने अपने हॉलीवुड एम्बिशंस को पूरा करने के लिए निक को एक फ्रॉड शादी के जाल में फंसा लिया है। यानी एक एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल आइकन जिसने अकेले दम पर अपना पूरा करियर बनाया, उसे एक चीप सोशल क्लाइंबर की तरह पोर्ट्रे किया गया। उस आर्टिकल के बाहर आते ही इतना मैसिव इंटरनेशनल बैकलैश हुआ कि सोनम कपूर से लेकर जो जोनस और सोफी टर्नर तक सबने इसे कॉल आउट किया। लोगों ने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि यह क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि प्योर जेनोफोबिया और रेसिज्म है। बैकफायर इतना ज्यादा हुआ, वो आर्टिकल तुरंत डिलीट करके पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ी। बट सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी आई कहां से कि प्रियंका ने निक को पैसों या फेम के लिए यूज किया। अगर आप हार्ड फैक्ट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखोगे तो ये पूरा लॉजिक वहीं पर बिखर जाता है। शादी के टाइम पर जहां निक का नेट वर्थ अराउंड $20 मिलियन था, वहीं प्रियंका $30 मिलियन ऑन करती थी और आज दोनों इंडिविजुअली ग्रो करके लगभग $80 मिलियन के लेवल पर हैं। तो किस बात का फाइनेंशियल गेन, किस बात का एडवांटेज? प्रियंका को निक के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद भी टैब्लॉइड्स रुके नहीं। 2019 के शुरुआत में यूएस के ओके मैगजीन ने कवर स्टोरी छाप दी कि शादी के सिर्फ 117 दिनों के अंदर इनका डिवोर्स होने वाला है।
उन्होंने लिखा कि निक को अब रियलाइज हो रहा है कि प्रियंका कंट्रोलिंग है और इनके बीच प्रीनप यानी प्री नपाशियल एग्रीमेंट को लेकर झगड़े चल रहे हैं। प्रियंका की लीगल टीम को सामने आकर इन बकवास क्लेम्स को फॉर्मली लीगल नोटिस के जरिए डिनाई करना पड़ा। इंटरनेट के फोरम्स पर यह भी थ्योरी चलाई गई कि प्रियंका ने प्रीनप साइन नहीं किया ताकि वो निक की वेल्थ पर क्लेम कर सकें, जबकि दोनों के पास इंटरनेशनल एसेट्स हैं और उनके लीगल अरेंजमेंट्स पूरी तरह से प्राइवेट हैं। और सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड देखने मिला इनके एज गैप को लेकर। 2018 में जब इनकी शादी हुई तब निक 26 साल के थे और प्रियंका 36 की। 10 साल का यह एज गैप इंटरनेट के ट्रोल्स के लिए अटैक करने का सबसे आसान जरिया बन गया। प्रियंका को ऑनलाइन कूगर और मैनिपुलेटर बोला गया। ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया कि निक को जैसे कंट्रोल कर लिया गया है। बट यही हॉलीवुड जब लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉर्ज क्लूनी या ऑल पचिनो जैसे मेल एक्टर्स को अपने से 20 ईयर यंग लड़कियों को डेट या उनसे शादी करते देखता है, तब उसे चार्मिंग और मैच्योर लव बोलकर सेलिब्रेट किया जाता है। वहां कोई मैनिपुलेशन का सवाल नहीं उठाता। बट जैसे ही एक सक्सेसफुल साउथ एशियन वुमन ने अपने से 10 ईयर छोटे अमेरिकन पॉप स्टार से शादी की, वेस्टर्न मीडिया का कल्चरल ईगो हर्ट हो गया। शादी और डिवोर्स की झूठी अफवाहों के बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मल लगने लगी थीं, तभी जनवरी 2022 में इस कपल ने अपनी बेटी माल्ती मैरी जोनस के जन्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। उन्होंने पब्लिकली शेयर किया कि उनका बेबी सरोगेसी के जरिए दुनिया में आया है। किसी भी पेरेंट्स के लिए यह उनकी लाइफ का सबसे इमोशनल और हैप्पी मोमेंट होता है। बट इंटरनेट का टॉक्सिक सेक्शन यहां भी एक घटिया नैरेटिव चलाने से पीछे नहीं हटा। सोशल मीडिया पर प्रियंका को एक्सट्रीम लेवल पर मॉम शेम किया जाने लगा। लोगों ने वियर्ड और बेसलेस क्लेम्स किए कि प्रियंका ने अपनी बॉडी और फिगर को मेंटेन करने के लिए वैनिटी रीजंस की वजह से खुद बच्चे को जन्म नहीं दिया। बट बाद में ब्रिटिश वोग को दिए एक बहुत ही ऑनेस्ट और इमोशनल इंटरव्यू में प्रियंका ने इस पूरे जहर का सच सामने रखा। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और हेल्थ रिस्क्स ऐसे थे जिनकी वजह से उनके लिए खुद प्रेगनेंसी कैरी करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने यह भी रिवील किया कि उनकी बेटी माल्ती मैरी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी और उसने अपनी लाइफ के शुरुआती पूरे 100 दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में इनक्यूबेटर के अंदर निकाले थे। इसके बाद साल 2023 में जब जोन्स ब्रदर्स का कॉन्सर्ट टूर चल रहा था, तब टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। सर सोफी टर्नर और प्रियंका चोपड़ा के कॉन्सर्ट रिएक्शंस के क्लिप्स को आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाने लगा। सोफी के कूल और चिल एटीट्यूड को हाइप करके प्रियंका के हर एक मूव को ओवर द टॉप या फेक बताकर कमेंट सेक्शंस में अटैक किया गया। इंटरनेट ने बिना किसी वजह के दो फैमिली मेंबर्स के बीच एक इनविजिबल कंपटीशन खड़ा कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसी साल जो जोन्स और सोफी टर्नर के डिवोर्स की न्यूज बाहर आई, कुछ गॉसिप कॉलम्स और इंटरनेट फोरम्स ने बिना किसी लॉजिक और प्रूफ के इस फैमिली सेपरेशन के पीछे भी प्रियंका का नाम घसीटने का ट्राई किया। उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई कि शायद प्रियंका की वजह से फैमिली में डिफरेंसेस आए, जबकि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं थी और किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी नहीं दिया था। यानी बात चाहे पर्सनल मेडिकल जर्नी की हो या फैमिली डायनेमिक्स की, वेस्टर्न इंटरनेट का एक सेक्शन हर नेगेटिव चीज का ब्लेम सिर्फ और सिर्फ प्रियंका पर शिफ्ट करने का मौका ढूंढता रहा। दोस्तों, एक तरफ जहां वेस्टर्न इंटरनेट और टैब्लॉइड्स प्रियंका को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑडियंस और मीडिया का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा और दिल जीतने वाला था। इंडिया में जैसे ही निक जोनस कदम रखते हैं, वहां का पूरा माहौल एक अलग ही लेवल का बन जाता है। एयरपोर्ट से लेकर इवेंट्स तक मुंबई के पेपराजी निक को किसी अमेरिकन पॉप स्टार की तरह नहीं, बल्कि अपने घर के दामाद यानी नेशनल जीजू कहकर चीयर करते हैं। और निक ने भी इस प्यार को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया। चाहे वो इंडियन फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल कपड़े पहनना हो या फैमिली फंक्शंस में पूरे देसी अंदाज में नाचना, निक ने कभी भी इस कल्चर से खुद को अलग नहीं दिखाया। ये पूरा कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जहां एक कल्चर ने एक विदेशी पार्टनर को बिना किसी इनसिक्योरिटी के अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया, वहीं दूसरी तरफ खुद को सबसे प्रोग्रेसिव कहने वाले वेस्टर्न मीडिया ने एक सक्सेसफुल साउथ एशियन वुमन को सालों तक सिर्फ शक की नजर से देखा। उनके लिए यह डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि एक ब्राउन वुमन अपने दम पर इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पहचान बना सकती है और एक ग्लोबल पॉप स्टार के साथ एक नॉर्मल लविंग रिलेशनशिप में रह सकती है। लेकिन इंटरनेट की तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, डिवोर्स के झूठे काउंटडाउन्स और पीआर स्टंट के दावों का सबसे बड़ा जवाब खुद वक्त ने दे दिया है। 2018 से लेकर आज तक पूरे 8 साल बीत चुके हैं और यह रिश्ता हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा सॉलिड और स्ट्रांग हुआ है। दोनों लॉस एंजलिस में अपनी बेटी माल्ती मैरी की मिलकर परवरिश कर रहे हैं, अपनी पर्सनल और मेडिकल जर्नीज पर खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे के करियर को बिना किसी इनसिक्योरिटी के सपोर्ट करते हैं। एक तरफ निक जोन्स अपने ब्रदर्स के साथ ग्लोबल म्यूजिक टूर्स लीड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका टॉप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और हॉलीवुड सीरीज में लीड रोल्स निभा रही हैं। सोचिए, जिस रिश्ते को इंटरनेट के ट्रोल्स ने कुछ महीनों का पब्लिसिटी स्टंट बताकर रिजेक्ट कर दिया था, उसने 8 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा करके हर एक हेटर को गलत साबित कर दिया। सच ये है कि पीआर और हाइप से हेडलाइंस तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन 8 साल का ऐसा लॉयल और स्टेबल बॉन्ड कभी स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता।